नमस्ते बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया था लेसन क्वेश्चन आंसर समेत। अब अपना बाकी है लेसन नंबर 4। आज अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सच्चा सुख। सच्चा सुख क्या होता है कि वास्तव में हम सुख किसको बोलते हैं। ठीक है, इस कहानी में और इस स्टोरी में अपन पढ़ेंगे कि सुख क्या होता है। ठीक है, सुख किसको कहेंगे। सुख मतलब अपने को किस चीज में खुशी मिलती है। स्वास्थ्य, पहले जो हार्ड वर्ड है उन पे ध्यान दे देते हैं। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य मतलब क्या होता है, अपना जो शरीर है वह कितना स्वस्थ है। ठीक है, कितना अच्छा है, निरोगी है। ठीक है, स्वस्थ मतलब होता है निरोगी होना। निरोगी होना जिसको कोई रोग ना हो। ठीक है, स्वस्थ मतलब अच्छा महसूस करने वाला, जिसमें कोई भी रोग ना हो। परिश्रम, मेहनत करना। उत्साह, काफी किसी चीज के प्रति लगन दिखाना। ठीक है, पौष्टिक, अच्छा हेल्दी, जो खाना अपन खाते हैं उसको बोलते हैं पौष्टिक, जिसमें सारे मिनरल्स वगैरह होते हैं। बोलते हैं ना कि आपको कैल्शियम होना चाहिए, आयरन होना चाहिए। ठीक है, और विटामिन होना चाहिए, ऐसा भोजन करना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, पौष्टिक भोजन कहलाता है। ठीक है, जंक फूड वगैरह जो होते हैं वो आपके पौष्टिक भोजन में नहीं आते। व्यायाम, व्यायाम किसको बोलते हैं, एक्सरसाइज जो आप करते हैं उसको बोलते हैं व्यायाम। ठीक है, इस जो लेसन जो आप पढ़ रहे हैं उसमें अपने जो स्वास्थ्य के ऊपर किस प्रकार से अपने को वर्क करना चाहिए, स्वास्थ्य को ही सच्चा सुख बताया गया। ठीक है, कवि किसको, राइटर किसको सच्चा सुख बता रहा है, स्वास्थ्य को। मतलब अच्छा शरीर होगा, हेल्दी होगा, वही मनुष्य क्या करेगा, आगे विकास कर सकता है। ठीक है, वही अच्छे से काम कर सकता है। भरपूर स्वास्थ्य ही सच्चा सुख है। ठीक है, अब इसमें पोएम में आप कहानी में क्या कह रहा है राइटर आपको कि सच्चा सुख क्या है, भरपूर स्वास्थ्य ही सच्चा सुख है। मतलब जो जिसकी काया निरोगी है, जिसमें क्या हो, कोई भी बीमारी ना हो, वही व्यक्ति क्या है, सही रूप से हम क्या मानते हैं, सुखी व्यक्ति है। स्वस्थ व्यक्ति न केवल अपने सहायता कर सकता है, स्वयं कर सकता है, बल्कि दूसरों की भी सहायता कर सकता है। ठीक है, अगर आप खुद निरोगी हो, ठीक है, आपको कोई बीमारी नहीं है, आप मन और तन से बहुत अच्छे हो, ठीक है, स्वस्थ हो, तो आप क्या कर सकते हो, न केवल खुद अपना काम कर सकते हो, खुद की सहायता कर सकते हो, बल्कि दूसरों की भी समय आने पर सहायता कर सकते हो। लेकिन अगर आप खुद बीमार हो, ठीक है, आपसे उठा ही नहीं जा रहा है, आपसे चला ही नहीं जा रहा है, आपसे आलस आ रहा है, ठीक है, आपको तबीयत ठीक नहीं है, तो आप क्या करोगे, ना खुद आपको कुछ काम करने की इच्छा होगी, ना ही दूसरों को कुछ काम करने में हेल्प कर सकते हो। ठीक है, यदि सुखी रहना है तो स्वस्थ बने रहो। ठीक है, लेखक क्या कहना चाहता है इसमें कि यदि सुखी खुश रहना चाहते हो तो स्वस्थ बने रहो। स्वस्थ मतलब जिसका शरीर निरोगी हो, जिसमें कोई बीमारियां ना हो। ठीक है, स्वस्थ रहना मतलब बिल्कुल निरोगी रहना। नित्य प्रति व्यायाम करो। ठीक है, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, नित्य प्रति व्यायाम करना चाहिए। मतलब प्रतिदिन आपको क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। काम करने में आलस मत करो। ठीक है, काम करने में क्या नहीं करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए, और हल्का भोजन करना चाहिए। ठीक है, अगर अच्छा शरीर चाहिए, अच्छा शरीर मतलब जिसमें कोई भी बीमारियां नहीं हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, तो हमें क्या करना चाहिए, प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, काम में आलस नहीं करना चाहिए और हल्का भोजन करना चाहिए। ठीक है, अब इसमें अपने को क्या समझ में आ रहा है, क्या करना चाहिए कि हमें प्रतिदिन क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। आलस करना मतलब किसी भी चीज को काम करने में टालना नहीं चाहिए। खाना हमेशा कैसे खाना चाहिए, हल्का भोजन करना। हल्का भोजन करने का मतलब नहीं कि लाइट वेट का भोजन करना। हल्का भोजन करना मतलब थोड़ी थोड़ी घेप पे भोजन करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि इकट्ठा बहुत सारा खाना खा लो, उससे क्या पेट दर्द होता है। मतलब एक टाइमिंग फिक्स कर लो कि सुबह हमको ब्रेकफास्ट में थोड़ा खाना है, फिर दिन में लंच में करना है, फिर शाम को थोड़ा और नाश्ता करना है, या फिर शाम को रात को नाइट में आप डिनर करना है। उस टाइम आपको क्या करना है, जैसे एक चपाती खानी है, एक चपाती उस टाइम खानी है, एक चपाती, तो उससे क्या होता है, खाना अपना क्या हो जाता है, अच्छा से डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये तो हुआ अच्छे स्वास्थ्य के बारे में, कैसे अपने को तैयार रहना है, कैसे करना है। अब है आपकी जो कहानी है उसके ऊपर आते हैं। हेमंत धनी परिवार का बेटा था। हेमंत नाम का जो लड़का है वह धनी परिवार का बेटा था। धनी मतलब बहुत अमीर। ठीक है, हेमंत जो था वो बहुत धनी परिवार का बेटा था, मतलब बहुत अमीर परिवार का लड़का था। वह कार से स्कूल जाने को तैयार है। मतलब वो किससे स्कूल जाता है, हमेशा कार से स्कूल जाता है, क्योंकि वो बहुत अमीर है, तो वो क्या करता है,
हमेशा कार से स्कूल जाता है। उसका बस्ता नौकर के पास है, उसके पास कार है, नौकर है, ड्राइवर है। ठीक है, मतलब अब उसके पास क्या है, बस्ता उठाने के लिए नौकर है, उसके पास कार है और क्या है, ड्राइवर है। मतलब वो खुद कोई काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि बैग उसका नौकर उठा लेता है। स्कूल जाने के लिए उसके पास कार है, कार कौन चलाता है, ड्राइवर चलाता है। अब उसके पास क्या नहीं है, ठीक है, सब चीज है, उसके पास क्या नहीं है, पर स्वास्थ्य नहीं है। क्या नहीं है? पर स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य मतलब वही निरोगी होना। ठीक है, अब उसके पास क्या नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, मतलब उसका शरीर क्या है, बीमारियों का घर है। ठीक है, वो क्या है, स्वस्थ नहीं है। लगता है महीनों का बीमार हो, मतलब अब कैसा है उसका शरीर, महीनों से बीमार हो। क्यों बीमार है? क्योंकि वो खुद अपना काम कभी नहीं करता। किसके ऊपर डिपेंड रहता है हर काम के लिए? अपने नौकर ड्राइवर पे डिपेंड रहता है। और उसका बस्ता भी कौन उठाता है? उसका नौकर उठाता है। अगर अपन अपना खुद का कोई काम नहीं करेंगे तो अपन क्या होंगे, बीमारी होंगे। ठीक है, इसलिए जो हेमंत है वो क्या है, महीनों से बीमार लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो खुद कोई काम नहीं करता है, आलस करता है। इसलिए बच्चों हमें क्या नहीं करना चाहिए, कभी आलस नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर गोविंद है। ठीक है, एक दूसरा बच्चा और आपको बता रखा है जिसका नाम क्या है, गोविंद है। फोटो में दिख रहा है आपको दो बच्चे। ठीक है, कौन कौन सा है? एक हेमंत है जो किस में बैठा हुआ है, कार में बैठा हुआ है, और एक गोविंद है जो किस में बैठा हुआ है, कहाँ चल रहा है, रोड के ऊपर चल रहा है। ठीक है, दूसरी ओर गोविंद है, बस्ता कंधे पर लटकाए तेज कदमों से स्कूल जा रहा है। ठीक है, गोविंद किससे जा रहा है, पैदल ही स्कूल जा रहा है। तेज कदमों से चलना मतलब अपने कंधों पर उसका बैग है और वो तेजी से चलते हुए कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। वह स्वस्थ और प्रसन्नचित दिखाई दे रहा है। वह खुश भी है और स्वस्थ भी है। ठीक है, अगर आप स्वस्थ होते हो तो खुश होते हो। ठीक है, अगर आप बीमार हो रहे हो तो आपका मन किसी चीज में नहीं लगता। आप हंस सकते हो, खुश हो सकते हो, नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? आपका पूरा ध्यान कहाँ है, आपकी बीमारी की ओर है। अगर आपको कभी फीवर आ गया तो आप क्या बोलते हो कि नहीं फीवर आ रहा है, आपका पूरा दिन मन कहाँ लगेगा, सोने में ही लगेगा। ठीक है, तो जो बच्चा स्वस्थ होता है वो खुश भी होता है। और गोविंद कैसा दिख रहा था, बिल्कुल खुश दिख रहा था। क्यों? क्योंकि वो अपना काम खुद कर रहा था। ठीक है, जो व्यक्ति पैदल चलता है और क्या करता है, अपना काम खुद करता है, तो वो उसके लिए क्या होती है, एक प्रकार की एक्सरसाइज भी हो जाती है। अगर अपन एक्सरसाइज नहीं करते हैं और घर के बहुत से काम में हेल्प करते हैं तो भी वो क्या होती है, एक प्रकार की एक्सरसाइज ही होती है। इस प्रकार दोनों बालकों का एक बालक स्वस्थ है और दूसरा अस्वस्थ है। ठीक है, अब दो बालक आपको दिख रहे हैं, उनमें से एक स्वस्थ है और दूसरा अस्वस्थ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक खुद अपना काम करता है और दूसरा अपना काम खुद नहीं करता है, दूसरों पे डिपेंड रहता है। एक के पास भरपूर स्वास्थ्य है और दूसरे के पास भरपूर धन। ठीक है, कहते हैं ना कि एक के पास तो बहुत सारे धन दौलत है लेकिन दूसरे के पास क्या है, सिर्फ स्वस्थ है, मतलब अच्छा शरीर है, हष्ट पुष्ट है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, अपना काम खुद करता है। अब आप ही बताइए इन दोनों में सच्चा सुख किसके पास है, मतलब खुश कौन है ज्यादा, हेमंत है या गोविंद है? तो आपको कौन ज्यादा खुश दिख रहा है? गोविंद ज्यादा खुश दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा क्या कर रहा है, खुद अपना काम करता है। ठीक है, क्या करता है, खुद ही अपना काम करता है। जिसके पास स्वास्थ्य है उसके पास, या किसके पास धन है उसके पास। ठीक है, इन दोनों में से कौन ज्यादा खुश है, स्वस्थ है? ठीक है, तो कौन सुखी ज्यादा है, जिसके पास धन है वो या जिसके पास स्वास्थ्य ज्यादा? ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हमें कौन खुश ज्यादा दिख रहा है, कौन सुखी दिख रहा है? जिसके पास सच्चा सुख किसके पास है, गोविंद के पास। क्यों? क्योंकि वह स्वस्थ है। ठीक है, जिसके पास सुख है, स्वास्थ्य है, उसके पास सब कुछ, धन दौलत सभी उसके पास है। ठीक है, धन दौलत से क्या नहीं खरीदा जा सकता, स्वास्थ्य नहीं खरीदा जा सकता। ठीक है, हमें अपने शरीर को क्या खुद ही मेहनत से क्या करना पड़ता है, स्वस्थ रखना पड़ता है। जिसके पास स्वास्थ्य है उसे खुलकर भूख लगती है। जो बच्चा स्वस्थ होता है उसको भूख भी खुलकर लगती है, मतलब आप मेहनत करते हो तो आपको भूख भी लगती है और गहरी नींद आती है। ठीक है, अगर आपको मेहनत करते हो तो आपको नींद भी कैसी आती है, गहरी आती है। क्यों? क्योंकि आप स्वस्थ हो और स्वस्थ बच्चे को कैसी नींद आएगी, गहरी नींद आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि उसके मन में कोई टेंशन नहीं होती। ठीक है, उसके मन में किसी प्रकार के बुरे विचार नहीं आते हैं। स्वस्थ व्यक्ति भी परिश्रम
कर सकता है। ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति जो होता है वो खुलकर परिश्रम कर सकता है, मेहनत कर सकता है, वो किसी काम में क्या होता है, पीछे नहीं होता। ठीक है, अगर आप स्वस्थ हो तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो। अगर आपको मम्मा कहती है कि ठीक है आप ये सामान लेके आओ, तो आप फटाफट दौड़ के लेके आ जाते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप बीमार हो, आपको आलस आता है, तो आप क्या करोगे, किसी भी काम को करने में आनाकानी करते हो। ठीक है, उससे क्या होता है, अगर आपका शरीर वर्क नहीं करेगा, ठीक है, आपका शरीर परिश्रम नहीं करता है, तो क्या होता है, उसमें बहुत सी बीमारियां हो जाती है। आपको क्या करना चाहिए, अभी तो आप बच्चे हो छोटे, तो आप जितना वर्क करो, जितना दौड़ते हो, जितना खेलते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आप जितना खेलते हो, जितना उतनी आपकी क्या होती है, शरीर में जो कमियां है वो पूरी होती है। ठीक है, आपके शरीर की जो ग्रोथ है अच्छी, वो होती है। अपनी सहायता स्वयं कर सकता है। ठीक है, जो स्वस्थ व्यक्ति है वो परिश्रम भी कर सकता है और अपनी मदद भी कर सकता है। ठीक है, अगर उसको छोटे छोटे काम करने हैं तो वो खुद ही कर लेता है। ठीक है, गोविंद अपना बैग खुद उठा के ले जा रहा है, जबकि हेमंत को किसकी जरूरत पड़ती है, उसके लिए भी नौकर की जरूरत पड़ती, क्योंकि उसमें इतना क्या नहीं है, इतना स्टेमिना नहीं है, इतनी उसकी क्षमता नहीं है कि वो अपने बैग का वजन भी उठा सके और दूसरों की सहायता भी कर सकता है। ठीक है, और जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वह समय आने पर दूसरों की सहायता भी कर सकता है। वह सदा प्रसन्नचित्त रहता है, मतलब हमेशा खुश रहता है, उसका चेहरा खिला रहता है। और ऐसा व्यक्ति निर्धन होकर भी धनी है, मतलब जिसके पास स्वास्थ्य रूपी धन है वो निर्धन होते भी क्या है, बहुत धनी है उसके पास, क्योंकि स्वास्थ्य ही उसके लिए सबसे बड़ा धन है। ठीक है, स्वास्थ्य ही उसके लिए क्या है, धन है। ठीक है बच्चों, अपन ने यहाँ तक चैप्टर पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्लास में अपन आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।